उनको अपनी तरफ से बात करने के लिए पेश करते हैं। यानी सबक क्या मिला? ऐसा शख्स जो हालत कुफ्र में हो, आपको उसकी अमानतदारी पर सिद्क पर आपको यकीन हो तो आप उसके राजदारी की बात कर सकते हैं। अब्दुल्लाह बिन अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब गोया हुए, कहा कि तुम लोग जो अल्लाह के रसूल को ले जाना चाहते हो ठीक है लेकर के जाओ, लेकिन याद रखो उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी पूरी लेनी होगी। साहबा इकराम कहा, ऐ अब्बास तुमने अपनी बात कह दी, अब अल्लाह के रसूल आप फैसला सुनाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयात दी, कहा कि तुम बयात करो कि तुम जो है हर हालत में सुस्ती, काहिली और इसी तरीके से फुर्ती, हर हालत में तुम मेरी बात सुनोगे, रिताअत करोगे। खुशहाली और तंदुरुस्ती दोनों हालत में खर्च करोगे, भलाई का हुक्म दोगे, बुराई से रोकोगे। और जब मैं मदीना पहुंचूंगा तो तुम मेरी मदद करोगे और तुम मेरी ऐसी ही हिफाजत करोगे जैसे कि तुम अपने बीवी बच्चे, अपने अम्वाल की हिफाजत करोगे। अंसारियों ने बेहतरीन किरदार अदा किया। मुहाजिरीन के बाद इस दुनिया में सबसे अफजल अगर कोई है तो कौन है? अंसार, जिन्होंने बेहतरीन भाईचारा निभाया अल्लाह के। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों के लिए हिजरत का रास्ता खुल जाता है, मुसलमान निकलते हैं और इतनी आसानी से नहीं निकलते, बड़े जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाते हैं। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत मिलती है, अल्लाह के रसूल को इजाजत मिलती है। अल्लाह के रसूल की इजाजत मिलने से पहले अहले कुफ्र की तरफ से दारुल नदवा में एक इजलास, तारीखी इजलास मुनाकिद होता है और उसमें ये करारदाद, ये बिल पास होता है कि ये जो है ये बातें मुख्तलिफ आया पेश की जाती है कि मोहम्मद के खिलाफ क्या है। अब मुसलमान जो है इस मक्का को छोड़कर मदीने की ओर चले हैं। अब क्या किया जाए? तमाम लोगों ने, जो सरदार थे कबीले कुरैश के, जो कमेटी थी, उन कमेटी के दरमियान ये फैसला रखा गया। इब्लीस भी उसमें शरीक हुआ। एक नजदी शख्स बूढ़े शख्स की शक्ल अख्तियार करते हुए उसमें शरीक हुआ। एक ने कहा कि देखो ऐसा मामला है और जो है हमारे वजूद को खतरा है और मुसलमानों का अगर मरकज अगर मदीना बन जाता है तो हमारे जो तिजारती रास्ते हैं, बिजनेस की जो माइशत के जो रास्ते हैं, वो बड़े चैलेंज बन जाए। इन तमाम खतरात से निपटने के लिए मीटिंग उठा ली गई और फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से, मुसलमानों के ताल्लुक से मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई, जिसमें पहली तरजीह ये थी अल्लाह के रसूल को वतन से निकाल दिया। इब्लीस ने कहा कि नहीं, फिर वो दूसरे इलाके में जाएगा तो फिर वो लोग तौहीद की दावत। फिर दूसरी राय आई कि कहा कि काम करो, अल्लाह के रसूल और उनके रफ़ाक़ा को जेल खाने में बंद करो और उनकी मौत का इंतजार करो। इब्लीस ने कबीर। तीसरी राय जो अबू जहल ने पेश की और तमाम लोगों ने मिलकर के इत्तेफाक कर लिया और वो जो इब्लीस था उसने अबू जहल की तारीफ भी की। कहा कि मेरी राय ये है, हर कबीले के एक एक नौजवान को मुंतखब किया जाए, उसके हाथ में तलवार दी जाए, जब मोहम्मद देखे तो सारे लोग मिलकर के अटैक कर दे। 11 लोगों को मुंतखब किया गया, सारे लोग मिलकर के अटैक कर दे। जब सारे लोग मिलकर के अटैक करेंगे मोहम्मद का कान तमाम हो जाएगा, यूं हम छुटकारा पाएंगे। और बनी अब्द मुनाफ, बनी हाशिम, जो अल्लाह के रसूल का कबीला था, उस कबीले के लोग हमसे मुकाबला नहीं कर सकेंगे और वो यूं दियत लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। अबू जहल ने तारीफ की, फौरी तौर पर बिल पास हुआ, साइन कर दिया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, आपको अल्लाह की तरफ से खबर दी जाती, आप आलिमुल गायब नहीं थे। ये तौहीद की दौलत से अल्लाह के रसूल ने इसकी हिफाजत के लिए कितने कुर्बान, हमारे माशरे में कितनी बिदात और खुराफात। अल्लाह की सिफत है आलिमुल गायब। इस आलिमुल गायब को रसूलुल्लाह की जात पर फिट कर दिया कि अल्लाह के रसूल हाजिर और नाज़िर है। अल्लाह के रसूल को खबर दी जाती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरी तौर पर हिजरत का मंसूबा बनाते। बड़ी लंबी जो है तफसील है इसमें, मुख्तसर ये बताना चाहूँगा मैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर को साथ में लेते हैं और फिर इसके बाद हिजरत का प्लान बनाते हैं, रात का इंतजार करते हैं। इधर रात होने से पहले वो तमाम लोग जो पार्लियामेंट में थे दारुल नदवा में, वो अल्लाह के रसूल का घर का मुहासरा कर लेते हैं, घेर लेते हैं और अल्लाह के रसूल के रात का इंतजार, देर रात का इंतजार करते हैं। जैसे अल्लाह के रसूल बाहर निकलेंगे हम आप पर अटैक कर देंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह हज़रत अली बिन अबी तालिब को बिस्तर पर ले जाते हैं और चादर ओढ़ने का सोने का हुक्म देते हैं। उसके बाद मुट्ठी भर रेत देते हैं और बाहर निकलते हैं और जितने भी सरदार थे 11, उन तमाम लोगों के सरों पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल करके वहां से निकल जाते हैं और कुरान मजीद की सूरह यासीन की ये आयत पढ़ते हैं, वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दा। अल्लाह ने कहा हमने उनकी आंखों के दरमियान, जिन्होंने मंसूबा बनाया था अल्लाह के रसूल के कत्ल का, उनके आंखों के दरमियान हमने दीवार खड़े कर दी।
का दीदार नहीं कर पाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में अबू बकर के साथ निकलते हैं, अबू बकर को साथ लेते हैं और गारे सौर की तरफ जाते हैं। देखो प्लानिंग, मंसूबा बंदी, असबाब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की जो रास्ता मदीने की तरफ जाता है, उस रास्ते को छोड़ करके अल्लाह के रसूल यमन की तरफ रुख करते हैं, यमन की तरफ गारे सौर। अल्लाह, बताने वालों जो जान है और जो जानते हैं कितनी ऊंचाई में गारे सौर, अल्लाह, यानी कितनी ऊंचाई में अल्लाह के रसूल गारे सौर में गए। अल्लाह के रसूल ने वहां 3 दिन कयाम किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाखिल होने से पहले अबू बकर ने कहा, अल्लाह के रसूल पहले मैं अंदर जाता हूँ, साफ सफाई करते हैं, जो सुराख होते हैं अपनी चादर पे टुकड़े करके सुराख को जो है पैक कर देते हैं। फिर उसके बाद 2 सुराख बाकी रहते हैं, अपनी टांग को सुराख में रखते हैं, अल्लाह के रसूल को दावत देते हैं। अल्लाह के रसूल हज़रत अबू बकर के पैर पर सर रख करके सो जाते हैं। इसी दौरान सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना अबू बकर को कोई जहरीली चीज काट लेती है, आप अल्लाह के रसूल को जगाना मनाते नहीं करते, आपका इंतजाम करते हैं। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की कुर्बानियां बहुत ज्यादा, और इस उम्मत में अंबिया के बाद सबसे अफजल तरीन कोई है सहाबा में तो वो सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के रसूल को जगाना मनाते नहीं दिया। तकलीफ की वजह से आंख से आंसू निकला और रसूलुल्लाह पर गिर पड़ा। अल्लाह के रसूल जाके कहा कि क्या मामला है, सबब बताया। अल्लाह के रसूल ने अपना लुआब लगाया और दर्द जाता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उरैक़ित अल्लाह के रसूल ने सफर के लिए, हिजरत के सफर के लिए, मदीने के सफर के लिए अब्दुल्लाह बिन उरैक़ित को साथ लिया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी बकर, अबू बकर के बेटे, उनको ताउन लिया। ये मदीने की खबरें लाकर, मक्का की खबरें लाकर के अल्लाह के रसूल को मक्का गारे सौर में लाकर खबरें लाकर के दिया करते थे। और इसी तरीके से आमिर बिन फुहैरा, ये दिन भर बकरियां चलाते और रात में गारे सौर के पास आते, अल्लाह के रसूल को और अबू बकर को दूध होकर के देते। अल्लाह